रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो हम लोग कल डेल मैक्स से रिलेटेड टर्म देखे थे, है ना। तो डेल मैक्स का एक कंडीशन हो फॉर मैक्सिमम डेविएशन। तो डेल मैक्स के लिए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो डेल मैक्स के लिए कल एक क्वेश्चन भी बनाया था कि इधर I2 जो इमर्जिंग एंगल है उसको I2 हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री। जैसे एक केस पहले जो कल बताया था उसको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो होगा ये जो I1 बोला जाता है इसका वैल्यू मिनिमम होगा, ओके। और ये आपका ऐसे आएगा रे, और फिर ये परपेंडिकुलर है तो ये इमर्जिंग जो रे है वो ऐसे जाएगा, सरफेस से होते हुए जाएगा। ये A है, ये B है, और ये क्या है, C है। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, इसको एपेक्स एंगल बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं। और ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। एंगल ऑफ प्रिज्म से जुड़ा हुआ जो दो सरफेस होता है ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है और ये बेस होता है। तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो दूर। तो मैक्सिमम डेविएशन के केस में देखे थे कि ये जो इमर्जिंग एंगल है इसको I2 भी बोला जाता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री। उस समय मैक्सिमम डेविएशन का केस हमको मिलता है डेल मैक्स। तो डेल मैक्स का फॉर्मूला अभी लिख दे रहा हूँ, I1 प्लस I2 माइनस ए होता है। तो I1 की जगह कितना है, मिनिमम होना चाहिए, I1 मीन है ना, प्लस I2 की जगह कितना 90 डिग्री और माइनस ए। ये कल क्वेश्चन जो बनाया था मैं इसी का फॉर्मूला का यूज करना है, ओके। लेकिन अब देखेंगे, अब फिर बताया था जब I1 मिनिमम होगा I2 मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री, उस समय मैक्सिमम डेविएशन का केस आता है। ग्राफ भी यहाँ प्लॉट कर दे रहा हूँ साइड, ये डेल है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ऐसे ग्राफ आता है। तो मैक्सिमम की बात अभी चल रही है। तो यहाँ पर I1 का वैल्यू मिनिमम होगा और I2 का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ऐसे ही ये I1 बढ़ते बढ़ते जब 90 डिग्री हो जाएगा उस समय I2 का वैल्यू जो इमर्जिंग एंगल है जिसको I2 बोला जाता है ये मिनिमम होगा। तो ये दो केसेस में हमारा मैक्सिमम डेविएशन आता है। ये कल मैं हम लोग ग्राफ भी देखे थे, ओके। तो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ इसका एक और केस इसका। ये I2 इस केस में I2 90 डिग्री है, जब I1 भी ये परपेंडिकुलर है, ये I1 का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो ऐसे ले जाएगी। और इधर ये परपेंडिकुलर है तो ये जो होगा ये I2 का वैल्यू मिनिमम, I2 का वैल्यू मिनिमम होगा। तो डेविएशन का जो केस होगा इस समय I1 का वैल्यू 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। प्लस I2 के जगह मिनिमम होगा तो यहाँ I2 मीन बोल दे रहा हूँ, वही मिनिमम वैल्यू जो भी है माइनस। तो आपको भी पता है जब I1 का वैल्यू मिनिमम हो, I2 का वैल्यू 90 डिग्री हो, उस केस में हमारा मैक्सिमम डेविएशन मिलता है। या जो इमर्जिंग एंगल है जिसको I2 बोला गया है उसमें अगर मिनिमम हो तो इधर मैक्सिमम हो 90 डिग्री, मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री, उस समय हमारा जो मैक्सिमम डेविएशन का केस होगा प्रिज्म के केस में और मैक्सिमम होगा। तो कल जो हम लोग बनाए थे ये वाला केस बनाए थे, और आज वाला मतलब ये भी हो सकता है, ये भी केस पॉसिबल हो सकता है कि I2 90 डिग्री हो और I1 90 डिग्री हो और I2 मिनिमम हो, तो मैक्सिमम डेविएशन का केस आता है। और ये भी होता है, तो ये याद रखना है, ग्राफ से रिलेटेड आप टारगेट में हैं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये तो समझ में आ गया, इसको तो मिटा दे रहा हूँ। ये वाला केस है, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। जब I1 90 डिग्री हो, I2 उस समय मिनिमम होगा, तो डेविएशन का केस तो वही होता है I1 प्लस I2 माइनस ए, I1 के जगह 90 डिग्री, I2 के जगह मिनिमम, और ये तो एंगल ऑफ प्रिज्म है, ओके। तो इसको मिटा दे रहा हूँ। अब चलो मिनिमम डेविएशन का केस अभी पढ़ते हैं। और याद रखना अभी एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू डबल डिजिट में होगा, मतलब 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री ऐसे होगा। मतलब ज्यादा जो एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू अभी हम लोग वो केस पढ़ रहे हैं जिसमें थिन प्रिज्म नहीं, थिन प्रिज्म के केस में जो एंगल ऑफ प्रिज्म का जो वैल्यू होता है वो लेस देन 10 डिग्री होता है, मतलब सिंगल डिजिट में उसका वैल्यू होता है। जैसे 5 डिग्री 10 डिग्री 5 डिग्री 9 डिग्री 6 डिग्री
मतलब ऐसे एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू होगा जब एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू आपका 30 डिग्री 40 डिग्री इस रेंज में रहे, उस समय का अब यह केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके चलो, तो इसमें अभी तो हम लोग मैक्सिमम डेविएशन का केस देखें, मिनिमम का देखते हैं। और डेल मीन का कब होगा, यहाँ पर लिख दो डेल मीन का केस पढ़ते हैं और यहीं से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो मिनिमम डेविएशन का केस कब होता है, तो अभी ग्राफ में बता दे रहा, वही ग्राफ वही, इस पे डेविएशन का प्लॉट करते हैं, इस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का, तो ऐसे ग्राफ आता है। तो आपको भी पता है कि यहाँ पर I1 मिनिमम होगा, I2 का वैल्यू 90 डिग्री होगा, और यहाँ पर I1 क्या होगा, बढ़ते जाएगा, I2 घटते जाएगा। एक पॉइंट ऐसे आएगा यहाँ पर, जब I1 का वैल्यू I2 के बराबर होगा, उस समय डेविएशन का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। एक ही पॉइंट पॉसिबल है, लेकिन अदर डेविएशन के लिए 2 पॉइंट पर हमारा डेविएशन का वैल्यू सेम मिलता है, लेकिन मिनिमम डेविएशन के केस में एक ही पॉइंट ऐसा है, जैसे जब I1 का वैल्यू I2 के बराबर हो, उस समय हमारा मिनिमम डेविएशन मिलता है। तो यही केस होता है फॉर मिनिमम डेविएशन। ये I1 इज इक्वल टू क्या होता है, I2 होता है। और बस इसके बाद आप टारगेट में, इसके बाद फॉर्मूला सब चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला जो आपको पढ़ना है तो वही फॉर्मूला पढ़ना है। प्रिज्म के केस में जो वैल्यू होता है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, और दूसरा होता है आपका क्या, डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस। जब फॉर मिनिमम डेविएशन हमारा I1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, I2 के बराबर होगा, तो डेल इज इक्वल टू क्या होगा, डेल मीन। तो यहाँ पर देखते हैं, when I1 इज इक्वल टू I2, डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल मीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू डेल मीन। तो ये जो फॉर्मूला है डेल इज इक्वल टू डेल मीन क्या होगा, I1 के जगह I पुट कर देंगे, यहाँ पर I पुट कर देना, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, यहाँ I और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 2I माइनस ये हो जाता है। तो एक इससे भी क्वेश्चन आता है, इस फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आता है। तो कुछ नहीं करना है, I1 के जगह I पुट कर देंगे, I2 के जगह I पुट कर देंगे, और ये आपका ये तो एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो डेल इज इक्वल टू डेल मीन हो जाता है। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, आज क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ये केस आ जाता है मिनिमम डेविएशन के केस में। ओके, और यहाँ पर और एक चीज और ब्रेन में आपको आ रहा होगा, जब I1 का वैल्यू इधर से जो रे जा रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको I1 बोल रहे हैं, और इधर इमर्जिंग एंगल ये बराबर आएगा। जैसे I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I बोल रहे हैं, मान लेते हैं ये भी 30 डिग्री ये भी 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री है, मतलब सिमेट्रिकल का केस, सिमेट्री का केस है। ओके, तो ये वाला डेल मीन का वैल्यू 2I माइनस ए हो जाएगा। कभी एंगल ऑफ प्रिज्म दिया रहेगा, डेल मीन दिया रहेगा, तो I मीन आप निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके। तो इसको मिटा दूं, इसमें तो कोई दिक्कत नो सर। अब एक रह गया, ये R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R भी हो जाता है, और दूसरा होता है यहाँ पर जो फॉर्मूला है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A है, तो जिस समय डेल इज इक्वल टू डेल मीन होता है, उस समय I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I होता है। और एक और केस हो जाता है, जब सिमेट्री हम लोग लेते हैं ना, तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R भी हो जाता है। यहाँ पर मैं बना करके दिखा दूंगा, मान लेते हैं ऐसे आ रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये I1 का वैल्यू अगर 30 डिग्री है, तो आपको भी पता है रेडियल से डेंसर में जा रहा है, परपेंडिकुलर के टू पार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर नॉर्मल डालेंगे, तो ये डेंसर से रेडियल में जा रहा है तो दूर जाएगा। ये 30 डिग्री है ना, तो इसको I2 बोले हैं, ये भी 30 डिग्री होगा। उस समय आपको ही पता है ये R1 जितना होगा उतना भी I2 होगा। तो ये भी केस होता है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, तो ये फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, R प्लस R, R1 के जगह R पुट करेंगे, R2 के जगह R पुट करेंगे, इज इक्वल टू A, तो 2R इज इक्वल टू A, तो यहाँ पर R का वैल्यू क्या हो जाएगा, A बाई 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ ओवरऑल लिख सकते हैं फॉर डेल मीन
I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I और R1 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R होता है। तो एक तो फॉर्मूला आपको आया था डेल मी का 2i माइनस से, एक तो फॉर्मूला यहाँ से ये आया था और यहाँ से आपका R का वैल्यू कितना रहा है ये बाई 2 आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, आप टारगेट में है, बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूला में, तो यही आता है। ओके, तो आपको इस यहाँ से आपको कभी कभी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू भी पूछा जाता है। ये जो प्रिज्म है इसका ग्लास से बना होता है जनरली, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बता दीजिए, तो उसको हम लोग अब देखेंगे। तो बस एक केस याद रखना, मिनिमम डेविएशन का केस कब होगा, जब I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I। मतलब सिमेट्री का केस है, I1 का भी वैल्यू 30 तो I2 का भी वैल्यू 30। उस समय एक और IIT JEE में क्वेश्चन पूछा गया, उस समय जो ये रे चलेगी अंदर में, जो प्रिज्म के अंदर में इधर से इधर जो रे जा रही है, ये इसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक और ऐड कर दे रहा हूँ इंफॉर्मेशन आपको, A B और C है, जो ये अंदर में रे जाएगी जिस समय मिनिमम डेविएशन होगा, ये जो रे होगा BC जो है साइड, इसके पैरेलल हो जाता है। और ये पूछा गया है IIT में क्वेश्चन, मैं इसके बाद में बताता हूँ, पहले थ्योरी बता दूं, तो इसको मिटा दूं। तो अब यहां से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले इसको बता दे। और याद रखना, अभी हम लोग जो भी केस पढ़ रहे हैं प्रिज्म का, उसमें एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, मतलब डबल डिजिट में एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू होगी। अभी वो वाला केस पढ़ रहे हैं, थिन प्रिज्म नहीं पढ़ रहे हैं। थिन प्रिज्म को बोला जाता है जब एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू 6 डिग्री, 4 डिग्री, 2 डिग्री इस टाइप से रहे, मतलब ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस एकदम पास पास रहे, है ना। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू 30 डिग्री, 45 डिग्री ऐसा हो। तो इसमें देखते हैं, जैसे ABC ये प्रिज्म, जैसे ये प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, और मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब डेल इज इक्वल टू डेल मीन का केस है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो उस समय ये I1 का जो वैल्यू है, अगर 30 डिग्री होगा तो I2 का भी वैल्यू 30 डिग्री, कहने का मतलब सिमेट्री का केस है। तो I1 इज इक्वल टू, अगर I होगा ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, तो I2 का भी वैल्यू क्या होगा, I के बराबर होगा। एक और अभी केस देखिए, R1 का भी वैल्यू R और R2 का भी वैल्यू R, तो आप तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा नहीं सकते। तो यहाँ पर बोला जाता है कभी कभी एंगल ऑफ ये प्रिज्म दिया रहता है ना, कि और यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P, तो μ1 इधर मान लेते हैं एयर है, तो 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या लिखेंगे, μ1 sin I इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, μ2 sin R यहाँ लिख देंगे। तो R का वैल्यू A/2 होगा। अभी देखे थे डेल मीन का केस कब होता है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R होता है, तो R का वैल्यू A/2 आया था ना फॉर्मूला में पुट करने के बाद, तो यहाँ पुट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा sin I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ sin R का वैल्यू A/2 हो गया। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है यहाँ और एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हो, ये रख देंगे तो म्यू आ जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब आप टारगेट में है तो आप बस याद रखना, मिनिमम डेविएशन प्रिज्म तब प्रोड्यूस करता है जब I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I हो, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R हो, उसके बाद आप सब जानते हैं। ठीक है, तो ये तो उसी का चीज है। ठीक है, इसको मिटा दूं, रुक जाइए सर, रुक जाइए। अच्छा, मैं सब वीडियो में अपलोड कर दूंगा वहां पर, क्योंकि टाइम कम है। ठीक है सर, मिटा दीजिए। ओके सर, ओके सर, क्योंकि टाइम कम है तो मिटा दीजिए। क्योंकि क्वेश्चन भी आज मैं सोच रहा हूँ 3-4 हो जाए। अब चलो यही इतना तक अभी रखो, क्वेश्चन से और देखते हैं। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ आपको, सर क्वेश्चन ग्रुप में भी भेज दीजिएगा। ग्रुप में भेज दूं? यस सर। वहां पर दिक्कत नहीं ना होगा? नो अच्छा सर, चलो नहीं भेज दे दिक्कत होगा, भेज दीजिए। चलो चलो चलो।
फिर वो धुंधला जा रहा है, ये कैसे ठीक होता है। चलो अब की वाला ठीक गया है, सेंड कर दिया हूं, अभी वाला देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं हम लोग, एक बार रीड कर लो। जैसे एक क्वेश्चन है, कह रहा है ए प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू 1.5। जनरली ग्लास से बना होता है, आपको भी पता है, एयर का 1 होता है, वाटर का 4/3 होता है, और ग्लास का 1.5 3/2 होता है, और यही 3 ज्यादातर यूज होता है क्वेश्चन में, आपको भी पता है। ये ABC है और कह रहा है इफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो तुरंत याद रखना डेल इज इक्वल टू डेल मीन का केस कब होता है, जब I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I हो, और R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। ये थोड़ा ब्रेन में रख लेना जैसे क्वेश्चन पढ़ना। और ठीक है, इफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग एंगल, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, कल भी बताया था, एपेक्स एंगल भी बोलते हैं, इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं, और एंगल ऑफ फ्रीज आपको 12 से पढ़ते आए हैं। और बोला है मिनिमम डेविएशन का जो वैल्यू है, डेल मीन का वैल्यू है ए के बराबर है, क्वेश्चन में बोल रखा है ना। तो कैलकुलेट द एंगल ऑफ फ्रीज, ए का वैल्यू बताना। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, डेल मीन का केस है, इधर से दे आएगा, ये इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन I1 इज इक्वल टू आई ऐसे जाएगा, परपेंडिकुलर है, ऐसे दूर जाएगा, ये I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I के बराबर, R1 की वैल्यू भी R, और R2 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। आपको पूछा है ए का वैल्यू, उस समय मिनिमम डेविएशन और म्यू दिया हुआ है, चलो इसमें फॉर्मूला भी बता देता हूं। तो यहाँ पर अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, स्पीड पॉइंट पर अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P, तो μ1, यहाँ पर μ1 एयर है ना, तो 1 कर देंगे, μ1 साइन I है ना। या एक पहले मैं फॉर्मूला आपको बता दूं, एक पढ़ते हैं ना फॉर्मूला, म्यू का वैल्यू साइन डेल m प्लस a बाई 2 बाई साइन a बाई 2, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना, तो इसी क्वेश्चन में बता दे रहा हूं। तो देखना कैसे, मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होता है, यहाँ I हो जाएगा, यहाँ R हो जाता है। तो आपको भी पता है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A होता है, तो यहाँ R प्लस R और ये A, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, a बाई 2 नहीं हो जाएगा, ओके। और यहाँ आपको भी पता है ये कितना है, डेविएशन वाला पुट कर दो तुम, डेल इज इक्वल टू डेल मीन कब हो जाएगा, जब I1 इज इक्वल टू, तो I1 के जगह I, I2 के जगह I माइनस A, तो ये क्या होता है 2I माइनस A, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल मीन और इधर प्लस A और बाई 2 हो जाएगा कि नहीं, मतलब I का वैल्यू इतना है और R का वैल्यू इतना है। यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई स्नेल्स लॉ। एट पॉइंट उस P पॉइंट पर अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला भी आपको भी डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। अगर इधर एयर है तो यहाँ 1 हो जाएगा, साइन I हो जाएगा, है ना, और I के जगह इसको पुट कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ म्यू है, और साइन R के जगह क्या हो जाएगा, a बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो साइन ये क्या हो जाएगा, I के जगह डेल m प्लस a बाई क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू म्यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन R के जगह a बाई 2 हो जाएगा कि नहीं। तो डायरेक्ट म्यू का फॉर्मूला भी याद करते हैं 12 से आप लोग, क्या होता है, साइन डेल m प्लस a बाई 2, और बाई क्या हो जाएगा, ये आएगा, तो साइन a बाई 2। एक फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट याद रखते हैं कि नहीं, तो याद रखना
मिनिमम डेविएशन का केस हो तो ये भी फॉर्मूला याद रखना, यहाँ लिख दे रहा हूँ। डेल मीन का केस है ये म्यू का वैल्यू, म्यू का डेल एम और आर का ए के साथ जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट याद रखना, साइन डेल एम प्लस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू। ये फॉर्मूला याद रखना और 12 से आप लोग याद करते हैं, ठीक है। तो ये तो इसी से आया हुआ है, तो पहले मैं फॉर्मूला डिराइव कर दिया, एक क्वेश्चन को भी बना दे रहा हूँ। तो इसी में पुट कर दो ना, ये 1.5 दिया हुआ है, यहाँ पुट कर दो। साइन डेल एम का वैल्यू ये कहा है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2a/2 हो जाएगा। तो इससे इसी फॉर्मूला का यूज करके ये क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो इसको मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन सोल्व कर दे रहा हूँ। इसको मिटा दूं? यस सर, यस सर, यस सर। तो ये याद रखना म्यू का वैल्यू साइन डेल एम प्लस ए बाई टू बाई साइन ए बाई। तो यहाँ पर म्यू का वैल्यू साइन डेल एम प्लस ए बाई टू बाई साइन ए बाई। तो इसी में पुट कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.5 है, 1.5 है। साइन डेल एम का वैल्यू दिया हुआ है ए के बराबर है, तो ए कितना हो जाएगा 2a/2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा साइन a/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर म्यू का वैल्यू ये 1.5 है, तो 3/2 लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा साइन a/2। और साइन 2a का फॉर्मूला आप जानते भी हैं, ये 2a को बैठा लो तो ये कितना हो जाएगा 2 sin a/2 इंटू cos a/2, और नीचे में क्या हो जाएगा sin a/2 हो जाएगा, और ये 3/2 है, तो देखो इससे ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, आपको a का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो ये इधर आएगा 3/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा cos a/2 हो जाएगा। तो इधर ये आएगा तो cos इनवर्स कितना आ जाएगा 3/4 इक्वल टू a/2। तो इसीलिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 cos इनवर्स 3 क्या हो जाएगा। तो जो एंगल ऑफ प्रिज्म है इसी को रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं, उसी को एपेक्स एंगल बोलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 cos इनवर्स 3/4 हो जाएगा। तो बस यही याद रखना है, इसमें मिनिमम डेविएशन का है I1 = I2 = I होता है, R1 = R2 = R होता है, और म्यू का इसके साथ डेल एम और ए के साथ जो रिलेशनशिप आता है साइन डेल एम प्लस a/2 बाई साइन a/2। ओके, और एक और चीज, जब भी मिनिमम डेविएशन का केस कहेगा अब प्रिज्म रहेगा, तो ये जो अंदर में जो रे जा रही है इधर से इधर, ये इसको बेस बोलते हैं, याद रखना। ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म से जो ये दो साइड होते हैं इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये होता है, और ये बेस होता है। तो अंदर में जो ये रे जा रही है इसके पैरेलल में ये मिनिमम डेविएशन समझ में नहीं आया। कहाँ पर बोलो, साइन ए जो है ना, साइन ए। हाँ तो हाँ ये साइन 2a पर बैठा दो, ये देखो a/2 है ना, इसका हाँ आधा है कि नहीं, इस एंगल का आधा है कि नहीं, हाँ हाँ। साइन 2a पर बैठा दो, यहाँ पर a है, यहाँ पर a/2 है। हाँ, तो साइन 2a का फॉर्मूला है 2 sin a/2 इंटू cos a/2, ठीक है। हाँ, तो इसको मिटा दूं, चल चलो, जब ये डेल मीन बता दिया हूं, अभी सेकंड वाला क्वेश्चन मत बनाओ, IIT जेईई में आया हुआ है, एक क्वेश्चन और सेंड कर दे रहा हूं, पहले उसको देख, रुको एक क्वेश्चन और सेंड कर दे, देखता हूं आप लोग कितना तेजी में बनाते हैं। पॉज करते हैं। आप लोग रीड कर पा रहे हैं, मैं मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं पढ़ाता हूँ। आप लोग रीड कर पा रहे हैं जो व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ? हाँ Yes, sir. ठीक है। अच्छा सर, टाइम ज्यादा लग जाएगा सर। नहीं लेकिन ठीक है, आप लोग भी पढ़ ले रहे हैं। चलो क्वेश्चन देखो, तो बस देख लो, क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, पॉज कर लेना, पहले यहाँ देखते रहो, बाद में वीडियो देखना।
क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म ए ऑफ एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। ओके, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म बोला है, मतलब 60 डिग्री। ये ए बी और ये सी है, इसको बेस बोलते हैं। ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है इसको, और ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा हुआ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट व्हिच मिनिमम डेविएशन विल बी ऑब्टेन्ड। देखो कितना इंटेलिजेंट तरीका से बनेगा। अगर आप म्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू इज इक्वल टू sin del m plus a by 2 by sin a by 2, तो उससे भी बनेगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। लेकिन तुरंत इसी में ये अप्लाई कर लेना कि डेल इज इक्वल टू डेल मीन का केस कब होता है, जब I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू क्या होता है, I होता है। आपसे एंगल ऑफ इंसिडेंसी तो पूछा हुआ है, ये देखो ये नॉर्मल है। I1 का वैल्यू अगर I होगा, इधर से ये जा रहा है, ये इमर्जिंग, ये परपेंडिकुलर है, दूर जाएगा, ये I2 बोलते हैं ना इमर्जिंग एंगल को। और ये भी क्या होगा, I के बराबर होगा, आप जानते हैं। अच्छा, यहाँ R1 का भी वैल्यू R के बराबर, R2 का भी वैल्यू R के बराबर। ओके, लेकिन आपसे एंगल ऑफ इंसिडेंस I का वैल्यू पूछा है और डेल मीन का वैल्यू दिया हुआ है। देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट व्हिच मिनिमम डेविएशन विल बी ऑब्टेन्ड, और बोला है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये प्रिज्म है, तो और ए का वैल्यू 60 डिग्री है, तो अब बोला है डेल मीन का वैल्यू 60 डिग्री जा रहा है। तो याद रखना, उसी फॉर्मूला में जो आप डेल का फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 माइनस ए होता है ना, और मिनिमम डेविएशन का केस है, तो ये I हो जाएगा, ये I हो जाएगा, ये ए की जगह 60 डिग्री। तो ये देखो यहाँ पर ये डेल मीन का जगह कितना 60 डिग्री पुट कर सकते हैं, ये 2I हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस ए की जगह कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। ओके ओके, एक मिनट। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, ठीक है। तो इसको इधर आएगा तो ये प्लस होगा ना, कट मैंने कटा रहा था, ये तो सही है लिखा। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, देखो ना, ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री नहीं हो जाएगा, और ये कितना होगा 2I। यस सर। तो 60 डिग्री नहीं हो जाएगा, 60 डिग्री नहीं हो जाएगा। देखो I1 का भी वैल्यू 60 डिग्री, I2 का भी वैल्यू 60। कुछ नहीं करना, मुझे लगा ना कि यहाँ पर प्लस है इसलिए कट जा रहा है, तो जीरो आ गया, लेकिन माइनस ना है, इधर आएगा तो 120 होगा ना, ठीक है। यस सर। तो 60 डिग्री हो जाए, 60 डिग्री। तो याद यही रखना। अब कितने स्टूडेंट क्या करेंगे, म्यू इज इक्वल टू sin del m plus a by 2 by sin a by 2 करेंगे, वहां से म्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। कभी कभी बड़ा अब ये नीट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन ये आया हुआ, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 10 मिनट बता रहा है, तो एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं हम लोग। एक क्वेश्चन मैं भेज दे रहा हूँ, इसको देख। ये दोनों क्वेश्चन, एक तो दोनों IIT JEE का है। क्वेश्चन एक बार देख लो, भेज दिया। चलो, जो क्वेश्चन नंबर ये भी IIT JEE में आया हुआ है, जिसमें रे डायग्राम दिया हुआ है प्रिज्म का, तो पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल होगा ना,
ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये जानबूझ करके आपको तिरछा ऐसे दिखाया हुआ है। ये P है, ये Q है, रेडर से डेंसर में जा रहा है तो ये ऐसे दिखाया है, और ये बाहर जाते हुए ऐसे डायग्राम दिखाया है। ये R है, ये S है। तो जानबूझ करके क्यों? क्योंकि आपसे पूछना चाह रहा है कि ये जो QR होता है मिनिमम डेविएशन का केस है, दिया हुआ है एन इक्विलेटरल प्रिज्म इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ए रे PQ इज इंसिडेंट ऑन इट फॉर मिनिमम डेविएशन। याद रखना, जिस समय मिनिमम डेविएशन होता है सिमेट्री का केस होता है। सिमेट्री का केस मतलब ये जो QR है, ये जो QR दिया हुआ है ना, ये जो बेस है BC, ये BC बेस है, इसके पैरेलल में आ जाता है, मतलब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। तो कौन आंसर हो जाएगा आपका? बी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और जो ये नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको बनाइए तो, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बताना है, ये भी IIT में आया हुआ है नीट में। इसको मिटा दूं? यस सर, यस सर। चल, तो एक क्वेश्चन है ये कि वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ए प्रिज्म ऑफ एंगल कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। और याद करो, ये आज से 3 साल पहले एकदम सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे है। याद, रिफ्रैक्टिंग एंगल का वैल्यू ये A है, ये B है, ये C है, और इसका दिया हुआ है वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं, एपेक्स एंगल भी बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं, 30 डिग्री। एक सरफेस इसका सिल्वर किया गया है। शायद 2018 या 2019 में ये नीट का क्वेश्चन आया हुआ था, इसी टाइप से था। तो देखना, इधर सिल्वर कर दिया गया और बोला गया है ये एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू 30 डिग्री है, मतलब डबल डिजिट में कह रहा है। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री ये नॉर्मल है, तो ये 60 डिग्री पर ऐसे इंसिडेंट हो रहा है। I1 का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है। ओके, तो रेडर से डेंसर में जा रही है तो कह रहा है ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ये रिट्रेस इट्स पाथ, मतलब रेडर से डेंसर में जा रही है तो सिंपल सी बात है, इस पर परपेंडिकुलर गिरेगी तब ना इस पाथ जितने से जाएगी, मतलब R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 होगा, तभी ना जाएगी, उसी पे आएगी, फिर डेंसर से रेडर में जाएगी तो इसी पाथ को फॉलो कर लेगी, यही बोला हुआ है। तो R2 का वैल्यू 0, तो आपको ही पता है प्रिज्म के केस में R1 + R2 = A होता है, और R2 का वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0 है, तो R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो, ये 0 और एक, हाँ यहाँ पर 30 डिग्री, मतलब R1 का वैल्यू 30 डिग्री है। सेम क्वेश्चन इसी टाइप का आया हुआ है इसमें, और ये 60 डिग्री दिया हुआ है तो स्नेल्स लॉ अप्लाई नहीं कर लेंगे, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा हुआ है। ओके, तो अप्लाई स्नेल्स लॉ है पॉइंट P, तो μ1 sin I की जगह हो जाएगा 60 डिग्री, और यही तो फाइंड आउट करना है, μ और K क्या हो जाएगा? sin, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा ना। यस, तो ये √3/2 हो जाएगा μ, और sin इसका वैल्यू कितना? 1/2 हो जाएगा, μ का वैल्यू √3 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन खूब बनाना, नीट में आता है, जेईई मेन में भी। तो इसका कौन आंसर हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इतना ही तक रहने देते हैं, लग रहा है अब टाइम जाएगा, फिर कल पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू सर। ओके, ठीक है सर।